जो भारत में पहली बार इमरजेंसी लगाई गई थी, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान लगाया गया था। हमने देखा था अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के पास आपातकाल लगाने की शक्ति होती है। तो इन्होंने ही क्या है 1975 में 25 जून 1975 की रात को इन्होंने इमरजेंसी पर साइन किया था और भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया था। किसके कहने पर किया था? उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी के कहने पर इन्होंने क्या है 1975 में, अगर डेट हम देखें तो 25 जून को क्या है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। और राष्ट्रीय आपातकाल हमने देख लिया था कौन से आर्टिकल के तहत घोषित किया जाता है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति के पास पूरी पावर होती है, वो राष्ट्रीय आपातकाल देश में घोषित कर सकते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था उसके पीछे के कारण क्या थे, उन कारणों के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ जान लेते हैं। तो उस समय सरकार थी हमारी इंदिरा गांधी जी की, भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। उसके पीछे का जो मुख्य कारण बताया जाता है वो क्या है, 1971 में जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़के लोकसभा में निर्वाचित होकर आई थी, तो उस केस में क्या था, जो भी विपक्ष दल था इनका, वो क्या है इनसे जब चुनाव हार गया था तो उन्होंने क्या किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। और उस याचिका में क्या आरोप लगाए थे इंदिरा गांधी जी के ऊपर, वो थे कि इन्होंने क्या है सरकारी संसाधनों का गलत उपयोग किया, यानी गलत तरीके से इन्होंने चुनाव प्रचार किया, उन्होंने लिमिट से ज्यादा इन्होंने चुनाव प्रचार के अंदर खर्च किया। तो ऐसे कुछ आरोप लगाए गए थे विपक्ष के द्वारा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इनकी सुनवाई की गई और भारत की पहली ऐसी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी जो क्या है कोर्ट में खुद गवाही देने पहुंची थी, अपना पक्ष रखने पहुंची थी। ठीक है, तो पहली ऐसी प्रधानमंत्री जो क्या है कोर्ट में अपनी गवाही देने पहुंची थी वो कौन थी? वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, तो जब इंदिरा गांधी जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन आरोपों को सही मानते हुए जो इंदिरा गांधी जी को क्या है निलंबित कर दिया था, यानी कि चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस केस में क्या हुआ, देश में विद्रोह बढ़ने लगा, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ आवाज उठने लगी, आंदोलन होने लगे। और कुछ उस समय क्या था, भारत के अंदर जो आर्थिक व्यवस्था थी वो काफी नीचे जा चुकी थी, भारत में कुछ जो महंगाई भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो गुजरात में एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भी क्या है आंदोलन करना शुरू कर दिया। आंदोलन क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उनकी फीस में बढ़ोतरी कर दी गई थी, तो वो भी आंदोलन पूरे जोरों शोरों से चलने लगा। उसके बाद एक था हमारा जेपी आंदोलन बिहार से, तो जेपी आंदोलन भी मुख्य कारण माना जाता है इंदिरा गांधी के विरोध का। तो जब जैसे इंदिरा गांधी की सरकार का विद्रोह होने लगा, इंदिरा हटाओ के नारे लगाए जाने लगे, तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, यानी कि विरोध बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था। तो उस केस में क्या हुआ, जब हम आगे लोकसभा पढ़ेंगे तो वहां हम जानेंगे कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है, तो इंदिरा गांधी जी को यहां लग गया था कि इनको सत्ता छोड़नी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन ये चाहती नहीं थी सत्ता छोड़नी, कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता। तो इनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन क्या है लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। तो उस केस में इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति जो थे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद, इन्हीं के हाथ के ही थे। ठीक है, इन्होंने अपने पद का कोई भी मान नहीं रखा, कोई भी इन्होंने अपनी शक्तियों का ध्यान नहीं रखा। जैसे जैसे इन्होंने सरकार इनको बोलती गई वैसे वैसे ये करते गए। और इसी के ऊपर 10 दिसंबर 1975 को एक इंडियन एक्सप्रेस जो उस समय न्यूज़पेपर छपता था, उसके अंदर इनका एक कार्टून भी बनाया गया था। ये बाथरूम में नहा रहे थे और सरकार इनके पास एक बिल लेके आती है और ये नहाते टाइम भी उस पर हस्ताक्षर कर रहे थे, ऐसा कुछ दिखाया गया था। यानी कि इनको इतना मजबूर कर दिया गया था, जो भी सरकार बिल लेके आ रही थी उस पर धड़ाधड़ हस्ताक्षर किए जा रहे थे। तो इसी का फायदा उठाते हुए इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, जब उनको लगा था कि अब उनको सत्ता छोड़नी पड़ेगी, तो उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। लगभग 21 महीने तक का आपातकाल था वो। जो राष्ट्रीय आपातकाल उस समय लगाया गया था लगभग कितने समय का था, 21 महीने। और भारत के इतिहास का इसको डार्केस्ट चैप्टर कहते हैं, काला अध्याय के नाम से इसको जाना जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता पर भी रोक लगा दी गई थी, जो भी प्रेस या जो भी मीडिया वाले सरकार के खिलाफ लिखने की कोशिश करते हैं उनको धड़ाधड़ जेल में डाला जा रहा था। तो ऐसी स्थिति भारत की बन गई थी। और उस केस में क्या हुआ था, जो इंदिरा गांधी जी की 5वीं लोकसभा चल रही थी, तो उस 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया भी गया था। बढ़ाया कैसे गया था, उस चीज का फायदा उठाया था इंदिरा गांधी ने, कैसे इमरजेंसी लगाकर। जैसे हम लोकसभा आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे यदि इमरजेंसी लगा दी जाती है तो लोकसभा का जो कार्यकाल है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक वर्ष करके उसको आगे बढ़ाया जा सकता है यदि इमरजेंसी कंटिन्यू रहती है। तो ये इमरजेंसी जो लगी थी वो 21 महीने तक लगाई गई थी, लगभग 21 मार्च 1977 तक, 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक इमरजेंसी हमारी लगभग 21 महीने तक कंटिन्यू रही थी। सरकार के खिलाफ यदि कोई भी उस समय आवाज उठाने की कोशिश करता तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता, धड़ाधड़ जेलें भरने लगी थी। तो ऐसा कुछ हालात भारत देश में हो गए थे। और इसका कारण क्या रखा गया, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया गया था, तो हमने कारण भी इसके देखे थे, इसको आंतरिक विद्रोह के आधार पर लगाया गया था। हालांकि उस समय आंतरिक विद्रोह वाली कोई बात ऐसी थी नहीं। आज भी यदि कोई उस चीज का यदि अध्ययन करता है तो हम पाएंगे कि ऐसी कोई आंतरिक विद्रोह वाली बात नहीं थी, केवल सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी। क्योंकि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार इंदिरा गांधी जी को दोषी करार दे दिया था, उनको प्रतिबंध लगा दिया था उनके चुनाव लड़ने पर, उसके बाद भी इंदिरा गांधी जी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थी, लोग उनका पुरजोर से विरोध कर रहे थे। तो उन लोगों की आवाज को दबाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने फायदा उठाया और क्या है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करवा दी थी। 25 जून को रात को इसकी घोषणा होती है और सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर इंदिरा गांधी जी खुद इसकी घोषणा करती है कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी ने कल रात 25 जून की रात को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करती है। ठीक है, तो ये था कुछ इमरजेंसी के बारे में, जो पहली बार इमरजेंसी लगाई गई थी हमारे 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, जो कि आंतरिक विद्रोह जिसका कारण बताया गया था, इसके बारे में हमने जान लिया। और किसके कार्यकाल के दौरान लगाया गया था, ये राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, इनकी भी क्या है 1977 में इनका निधन हो गया था। ठीक है।